ये कहानी है धुनिया नाम के एक सुंदर पहाड़ी गांव की, जहां सुबह की किरणें देवदार के पेड़ों को चूमती थीं और रात को चांदनी धीरे धीरे घाटी में उतरती थी। यहीं रहती थी एक लड़की, सिया, और एक लड़का, आरव। उनका प्यार कोई फिल्मी कहानी नहीं था, बल्कि एक सादा, गहरा और आत्मा को छू लेने वाला रिश्ता था। पहली मुलाकात। सिया गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, छोटी सी पाठशाला जहां बच्चों की हंसी हवा में घुली रहती थी। वह शहर से गांव आई थी, शांत, सादी और अपने काम से प्रेम करने वाली। आरव वहीं पैदा हुआ था। मन खेतों, पहाड़ों और पक्षियों की बोली में बसता था। वह एक बढ़ई था, लकड़ी से सुंदर खिलौने और फर्नीचर बनाता। उसके बनाए झूले, कुर्सियां और खिलौने दूर दूर तक बिकते थे, लेकिन उसकी दुनिया अब भी सादगी से भरी थी। एक दिन सिया स्कूल से लौट रही थी कि रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से फिसल गया। आरव वहीं पास की दुकान पर था। उसने दौड़कर सिया को थामा। धीरे, ये रास्ता शाम को और फिसलन भरा हो जाता है, आरव बोला। सिया ने मुस्कुराकर देखा और धन्यवाद कहा। बस वही मुस्कान आरव के दिल में उतर गई। धीरे धीरे रिश्ता गहराया। हर सुबह जब सिया स्कूल जाती, आरव की दुकान के सामने से गुजरती। पहले नज़रों से सलाम होता, फिर हल्की बातचीत शुरू हुई। बारिश के मौसम में एक बार सिया भीगती हुई स्कूल पहुंची तो आरव ने अगले दिन उसके लिए एक छोटा सा लकड़ी का छाता स्टैंड बना दिया, ताकि अगली बार छाता वहीं टांग दो, भूलो मत, उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में कुछ और हलचल होने लगी थी। वे दोनों अब अक्सर शाम को मंदिर के पीछे वाले घाट पर मिलते, जहां दुनिया की घाटी नीले और नारंगी रंगों में रंग जाती। वे बातें करते, जीवन, सपनों, संगीत और किताबों की। कहानी में मोड़। एक दिन गांव में खबर फैली कि सिया की शादी तय हो रही है, शहर में, एक सरकारी अफसर से। यह उसके माता पिता का निर्णय था। आरव ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में सब कुछ था। सिया उलझ गई। शहर की चकाचौंध, माता पिता की उम्मीदें और एक अनकहा रिश्ता, सब एक तरफ। शाम को घाट पर सिया आई और आरव वहीं बैठा था, बांसुरी बजाते हुए। क्यों नहीं रोके मुझे? सिया ने पूछा। आरव ने धीरे से जवाब दिया। प्यार में जोर से पकड़ना नहीं होता, सिया। बस हाथ थामना होता है। अगर तुम्हारा मन मेरे पास है तो तुम खुद लौट आओगी। उस दिन सिया चुपचाप चली गई। 1 साल बाद दुनिया अब भी वैसी ही थी, लेकिन कुछ खाली खाली सा। आरव ने दुकान अब घाटी के बाहर बना ली थी, बस काम में खुद को डुबो लिया था। एक दिन शाम को मंदिर की घंटी बजी। आरव ने देखा, वहीं नीली शॉल, वहीं नर्म आंखें। सिया लौट आई थी। शहर में सब कुछ था, पर वो बांसुरी नहीं थी जो दिल के तारों को छूती है, सिया बोली। आरव कुछ नहीं बोला। उसने सिया का हाथ थामा और घाट की ओर चल पड़ा। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अब हर सुबह स्कूल के बच्चों की हंसी के साथ बांसुरी की मीठी धुन भी सुनाई देती है। सिया और आरव का प्यार किताबों में नहीं, उनके सादे जीवन में है। एक झूले की रस्सी में, एक बांसुरी की धुन में, और दुनिया की घाटियों में गूंजती उस खामोश समझ में जिसे प्रेम कहते हैं। सीख। प्यार दिखावे में नहीं, सुनने और समझने की खामोशी में होता है। वो लौट कर आता है, अगर वो सच्चा हो।